नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक की। हम जानते हैं 13 नवंबर टू 19 नवंबर के मिडल में आने वाले इस सप्ताह के बारे में। हम जानते हैं कि कैसे 16 नवंबर को हम देखेंगे मंगल का गोचर। मंगल जो है हमारे साहस के प्रतीक, हम में भरते हैं आत्मविश्वास, एक अत्यंत प्रज्वलित ऊर्जा और साथ ही गुस्सा भी, एंगर भी। कई सारी स्थितियों का बदलाव हम देखते हैं इस पर्टिकुलर कंडीशन में, क्योंकि हमारे अंदर हमारी पर्सनालिटी में मंगल एक बड़ा बदलाव लेकर आता है। तो यह अन्य राशियों पर, जैसे हम अभी देखेंगे तुला से वृश्चिक की ओर इसके गमन को, तो ये अन्य राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, कैसे देखेंगे हम अपने अपने स्थितियों को, कैसे करेंगे हम प्लानिंग अपने पेशेवर जीवन की, अपने आर्थिक समस्याओं का हम क्या निदान ढूंढे इस हफ्ते, हम कैसे देखेंगे अपने प्रेम जीवन को, आइए जानते हैं इन डिटेल। पर उसके पहले कि मैं सारी बातें आपसे शेयर करूं, मैं करना चाहती हूँ एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार देख रहे हैं मेरे इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ मेष राशि के जातकों से। और ऑफ कोर्स मेष राशि के जातकों के लिए यह जो वीक है, यह भी काफी बढ़िया वीक है, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, इकोनॉमिक गेन बहुत अच्छा है, आपकी इमेज बन रही है, फैमिली में जो एक उठापटक या मैं कह सकती हूँ कि एक निगेटिव थोड़ा सा जो आपकी छवि को लेके बातें थी, उससे भी आप आगे बढ़ते हुए। इस पर्टिकुलर टाइम में समय आप पर बिल्कुल मेहरबान है। और मैं मान के चलती हूँ कि जितनी भी पुरानी या गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं थी उससे आपको निजात मिल जाएगी। आपका मन ज्यादा से ज्यादा खुश होगा। आपके पेरेंट्स के लिए यह टाइम बहुत अच्छा है, उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा समय होगा। इस पर्टिकुलर टाइम में खुद को आप प्रोत्साहित करें। ये बहुत नीडफुल है कि आप थोड़ा सा अपने लिए अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए वर्क कीजिए। जो चीज़ों को लेकर पिछले दिनों आप थोड़ा परेशान थे, आपको लग रहा था कि यू आर नॉट डूइंग वेल, उन कंडीशंस से भी आप बाहर निकल आएंगे। यह हफ्ता आपको आपकी लक्ष्य प्राप्ति के लिए कई सारे तरह के रास्ते देगा। हालांकि मैं चुनौतियों से इनकार नहीं कर रही, आई एम नॉट गोइंग टू से कि चीज़ें बहुत ईजिली आपको मिलेंगी, ऑब्स्टेकल्ड भी होंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम में इन चुनौतियों के लिए आप सतर्क रहें और तैयार रहें। तो बुध ग्रह जो अभी आपके 8th में है, वो आपको थोड़ा सा मेहनत करने की एक सपोर्ट सिस्टम भी देंगे। लेकिन आप अगर धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आप उन समस्याओं से बाहर ना निकल पाए। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज मरून। और अगर मैं बात करती हूँ नंबर की, तो 1 इज योर फेवरेट नंबर। मैं बात कर लेती हूँ अपने दूसरे जोड़िए यानी वृषभ राशि के जातकों के बारे में। और यहाँ पर हेल्थ के दृष्टिकोण से यह बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि आप हेल्थ के लिए जिस लगन से काम कर रहे हैं वो आपको कई बीमारियों से निजात करके ले जाएगा। ऐसे में कोशिश कीजिए कि जो भी आप हेल्थ के प्रोस्पेक्ट में एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, उससे आप बाहर ना आए, उसको आप कंटिन्यूएशन में रखें। जितना भी संभव हो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की तरफ मुड़े, क्योंकि इट इज गुड फॉर यू। आपके लिए मरकरी बहुत अच्छा है और इस वजह से भी आपके आसपास या आपके फूड हैबिट्स में ग्रीन थिंग्स आपको सपोर्ट करती है। अगर आप व्यापार करते हैं तो आप इस हफ्ते कोई बड़ा पैसा ना लगाएं, क्योंकि आने वाला समय जो है ये कमिंग 1 और 2 वीक में आपको बड़ी आर्थिक हानि दे सकता है। आपके परिवार के सदस्यों के लिए आपका जो व्यवहार है वो उनको खुशी देगा, और साथ ही यह जो समय है यह बहुत अच्छे से निकलेगा। आपको इस पर्टिकुलर टाइम में अपने पेरेंट्स से भी सपोर्ट और प्यार मिलेगा, साथ ही उन सभी लोगों से आप मिलेंगे और आपको अच्छा महसूस होगा जो आपके दिल के करीब हैं। इस हफ्ते कोशिश करिए कि आप करियर को लेके जो एक असुरक्षा का भाव अपने अंदर निहित कर रहे हैं उससे आप बचें, क्योंकि यह जो समय है वो निगेटिव होने का नहीं है। अगर आप ऐसी सारी चीजों में बैठ जाएंगे तो आपका जो एग्जीक्यूशन है उस पर असर आ जाएगा। यह हफ्ता अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपने टीचर्स से सलाह लेनी चाहिए, आगे बढ़ने में उनसे मदद लेनी चाहिए, ताकि आप अपने लाइफ में आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार कर सके। अगर आप कर सकते हैं तो लक्ष्मी के बीज मंत्र कीजिए। आपके लिए इस हफ्ते जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपने तीसरे जोड़े यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए। यहाँ पर हेल्थ वाइज आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ऑल्दो ये चीज मैं जो वुमेन है या जो बुजुर्ग हैं ऐसे नेटिव के लिए ज्यादा बोलूंगी, पर फिर भी
आप इस पर्टिकुलर टाइम में अपने मन में अगर सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए ग्रोथ का यह मूवमेंट होगा। यहाँ पर जुपिटर 11th में है और इसकी वजह से धन से जुड़े मामले जो हैं वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएंगे। आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। इस पर्टिकुलर टाइम में पारिवारिक जीवन की कई परेशानियां भी आपकी दूर होंगी। अगर आप नकारात्मक होने से आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ती हैं तो प्लीज उस नकारात्मक चिंता से आप दूर रहिए। इस हफ्ते बिना देरी किए किसी भी तरह का जो अगर आप वर्क करते हैं अपनी क्षमता के अनुसार उसमें आप कदम बढ़ाएं और साथ ही आप अपने क्षमताओं को शीर्ष पर पहुंचाने की भी कोशिश करें। यहाँ पर हो सकता है कि यह पर्टिकुलर टाइम आपको आपके घर वालों के करीब लाए, आपके चाहने वाले दोस्तों से आपको मिलवाए। यह जो समय है यह आपको दिखाता है कि अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो जीवन आपको उन्नति के अच्छे और बड़े अवसर ला कर देगा। अगर कर सकते हैं तो रोज आप एक बार विष्णु का जाप करें, विष्णु मंत्र का, उससे आपको बहुत फायदा होगा। एंड दिस फॉर दिस वीक गोल्डन इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 12। हम बात करते हैं कर्क राशि के जोडिएक्स के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप फिजिकली फिट रहे तो गो फॉर द रॉ फ्रूट्स एंड वेजीज। तो आप जितना कच्चे फल और सब्जियों का सेवन करेंगे आप बेहतर स्थिति में रहेंगे। हेल्थ आपकी डिमांड कर रही है, गो फॉर एक्सरसाइजेस, गो फॉर वॉक। तो आप सुने खुद की, क्योंकि हर बार शरीर आपको आपका अलार्म देता है, आपका मन आपको बताता है कि कौन सी स्थितियां नकारात्मक तरीके से आपके लिए वर्क कर रही हैं। तो कृपया आप अपने आप को सुने। कई एक बार इंट्रापर्सनल जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, ये कम्युनिकेशन बेहतरीन होती है जीवन की स्थितियों को सुधारने के लिए। हमारे ग्रहों का जो इशारा है वो हमारा मन सुनता है, तो आप इस पर ध्यान दें। साथ ही यह जो समय है, यह समय आपको वित्तीय कठिनाइयों से निकलने में भी मदद करेगा। सो आई कैन से कि दिस कमिंग वीक इज गोइंग टू वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर कर पा रहे हैं, परिवार के ध्यान का केंद्र बन रहे हैं। साथ ही संभव है कि इस दौरान आपको कोई आकस्मिक रूप से अच्छी खबर भी मिले। कार्यस्थल पर आपकी सलाह या आपके विचार आपको बहुत हेल्प नहीं करेंगे। सो कार्यस्थल को लेकर जो परेशानी है वो थोड़ी सी इस दौरान भी बनी रहेगी। कई बार की स्थितियों में आप खुद को थोड़ा अकेला महसूस करेंगे और इसकी वजह से भी आपको लगेगा कि विपरीत स्थितियां तैयार हो रही हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मुमकिन है कि आप थोड़ा सा आपका मन भटके और आप पढ़ाई लिखाई और बाकी स्थितियों से खुद को अलग कर ले। तो आपको मैं सलाह दूंगी कि 5वें भाव का बुध जितना मुमकिन हो आपके स्टडीज में आपको हेल्प करता है, तो कोशिश कीजिए कि मन को एकाग्र करें, एक संतुलन बनाकर रखें। अगर आप एवरीडे यू कैन चैंट जो मून का बीज मंत्र आता है, चंद्रमा का बीज मंत्र, उसको करें। साथ ही अगर कर सकते हैं तो डोनेट करें वाइट थिंग्स। और आपके लिए इस हफ्ते जो बहुत फेवरेबल कलर है वो है वाइट एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी 5वीं राशि यानी सिंह राशि के जातकों के बारे में। और इस हफ्ता सेहत सामान्य से बहुत अच्छे, साथ ही परिवार के साथ रचनात्मक कार्य, परिवार के साथ खुशियां, सफलता और पैसों की अहमियत समझते हुए भी पैसों की बर्बादी। सो आई कैन से यह जो सप्ताह है आपके लिए कई तरह की चीजें लेकर आया है। इसको पॉजिटिवली भी हम देख सकते हैं कि आप इतने खुश हैं कि आपके पास पैसों की जो आमद है वह अगर कम भी है तो भी आप खर्च करने की स्थितियों में हैं। साथ ही इस दौरान आप कई तरह की पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं। हालांकि यह निर्वाह आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाला साबित होगा। यहाँ पर 6th हाउस का सैटर्न आपकी रचनात्मक क्षमता को लेकर थोड़ा सा आपको सप्रेस करता हुआ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद आपके पदोन्नति में, आपके करियर के रफ्तार में ये स्थितियां निगेटिव साबित नहीं होंगी। बुध आपके 4थे भाव में है, इसलिए अभी आपको जो चीजों का आप वेट कर रहे हैं, जिस पॉजिटिव रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ जाएगा। आप कोशिश करिए कि इस पूरे ही हफ्ते अगर कर सकते हैं तो शिव के एकाक्षरी या पंचाक्षरी मंत्र का आप जाप करें, उससे आपको जरूर फायदा होगा। दिस वीक ब्लू इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 6।
हम बात करते हैं अपनी छठी जोड़ी यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। और इस हफ्ते आपको हेल्थ से रिलेटेड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी वो आएगी कि आपका बॉडी वेट बड़ा हो जाएगा, बढ़ेगा। यहाँ पर 8th हाउस में जुपिटर की स्थिति है, तो अगर आप अपने एक्सरसाइजेस पे थोड़ा फोकस करेंगे तभी आपका हेल्थ आपके कंट्रोल में रहेगा, नहीं तो फूड की वजह से या आपके रॉन्ग ईटिंग्स की वजह से कोई सारी चीज़ें मुमकिन है कि आपके शरीर के अंदर डेवलप हो जाए और आपको हेल्थ वाइज कष्ट हो। यहाँ पर हो सकता है अचानक से आपको कोई बड़ा फायदा मिल जाए, कोई लॉटरी सट्टा या कोई ऐसी चीज़ जो किसी के थ्रू आपको मिले, वहाँ से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको लगातार मेहनत करनी होगी, आपको अपने हर काम के पीछे थोड़ा सा मेंटली अपने आप को स्टेबल करना होगा। साथ ही यह हफ्ता आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की के योग दे रहा है। हालांकि आपके लिए शुरुआत में कुछ अधिक मेहनत दिखाई दे रही है, परंतु धीरे धीरे जो परिस्थितियां हैं दैट विल इन द फेवर ऑफ, तो आ जाएगी। मेहनत जारी रखेंगे अगर आप, तो आपके सपोर्ट में आ जाएगी। आपकी छवि को लेकर इस वक्त कई सारी बातें उठेंगी, सो ट्राई टू कंट्रोल कि इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के रूमर्स को लेकर आपके अंदर कोई एंगर ना आए। साथ ही आप बदले की भावना से भी बचे रहें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस बात के लिए आपको बहुत ध्यान देना होगा कि आप जब भी अपने फ्रेंड्स बनाते हैं या स्कूल या कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पर आप अपने आप को संयमित रखें। कर सकते हैं अगर, तो विष्णु के बीज मंत्र का जाप जरूर कीजिए। आपके लिए इस हफ्ते जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज सैफरॉन एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़िए यानी तुला राशि के जातकों के लिए। मंगल चूंकि 16 नवंबर को आपकी राशि से निकल रहे हैं, तो इस घटना के चलते पारिवारिक जीवन में कई एक पहलू आपके लिए पॉजिटिव भी है और थोड़ी सी निगेटिविटी भी लेकर आ रहे हैं। हालांकि 7th हाउस का जुपिटर आपको आपकी स्पाउस से या आपके पार्टनरशिप से आपको लाभ दे रहा है। भविष्य में अगर कोई वित्तीय समस्या आने वाली है तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा ये प्रोटेक्ट करके तैयार कर दे रहा है। यह जो समय है इसे आप समझें कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं, तो आपको बहुत सावधानी से और बहुत मैं कहूँगी कि एक चतुराई से आपको खर्च करना होगा, क्योंकि हर स्थिति में आपको अपनी एनर्जी, अपने संसाधन बचाने होंगे। यह जो समय है इसमें कई सारी उठापटक दिख रही है। सो इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, इफ़ यू आर अ वर्किंग पर्सन, तो भी बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को लेकर जिम्मेदारी से पेश आएँ। आप चीज़ों को एग्जीक्यूट होने दें, एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ने दें, लेकिन आप कार्य की जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने का संभव प्रयास करें। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं तो आपको अपने बारे में थोड़ा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि यही वो समय होगा जहां आपसे तकदीर ज़्यादा मेहनत की डिमांड करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन किसी फॉरेन कंट्री के किसी प्लेस पे हो जाए, तो यह सप्ताह आपको ऐसी संभावनाएं देगा। इस पर्टिकुलर टाइम में जो मरकरी है वो आपके लिए हेल्पिंग साबित होंगे। साथ ही अगर आप उपाय करते हैं वीनस के लिए, तो निश्चित रूप से वह आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित होगा। इस पर्टिकुलर वीक में जो आपके लिए कलर है दैट इज़ वायलेट एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़िए यानी वृश्चिक राशि के बारे में। यहाँ पर हम वृश्चिक की ओर आते हुए मंगल को देख रहे हैं जो 16 नवंबर को आएंगे, और साथ ही 17 नवंबर को हम सूर्य को भी तुला से वृश्चिक की ओर आता हुआ देखेंगे। यानी यहाँ पर दोनों ही प्लैनेट्स इकट्ठे होंगे और वृश्चिक राशि में ऑफ कोर्स इन दोनों ग्रहों के आ जाने से एक बड़ा भारी योग का निर्माण होगा। तो कोशिश करें कि जितना संभव हो उतना आप अपने आप को शांत रखें। जितना पेशेंट, जितना कंफर्टेबल शांति से आप रहेंगे उतना यह वीक आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप अपने घर के सारे ही चीज़ों में अगर आप पेशेंटली हैंडल करेंगे तो ये स्थितियाँ आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगी। हालांकि बहुत से अचानक आपको धन लाभ की स्थितियाँ ये देगा। सूर्य और मंगल का योग आपको आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में, आपके रेपुटेशन को बढ़ाने में, कि कहीं से पुरस्कार मिल गया, कहीं से आपको फेम मिल गई, यहाँ पर शानदार परिणाम आपको देगी। आप अपने अनुशासन, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कर्म के बल पे, अपने मैं कह सकती हूँ अपने आउटपुट के बल पे
कई तरह की चीज़ों में नाम कमाएंगे, फेम होगा। साथ ही अगर आप स्टूडेंट हैं तो कई एक सारे सब्जेक्ट्स में आप बेहतर परफॉर्म करेंगे, टीचर्स आपको बहुत प्रेज करेंगे, यहाँ पर आपके पास लोग कई तरह की हेल्प के लिए भी आएंगे। तो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू फील कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे पा रहे हैं, तो यू आर गोइंग टू एंजॉय। और आपके लिए यह जो हफ्ता है कई तरह के आत्मविश्वास से लबरेज रखेगा आपको। साथ ही आपको लगेगा कि आपने बहुत सारा ऐसा काम करना था जिन चीज़ों के लिए यह सटीक समय है। इस हफ्ते अगर आप कर सकते हैं तो दुर्गा जी का बीज मंत्र कीजिए, पाठ कीजिए उनका। आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज मरून रेड एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं धनु के बारे में। धनु जो हमारी 9वीं राशि है, यह बताती है कि इस पर्टिकुलर वीक में अपने ऊपर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपका मन जो है वो विचलित होगा, विचलित से ज़्यादा अशांत होगा और वो उदास हो जाएगा। तो उस उदासी, उस नकारात्मकता से यू हैव टू कंट्रोल। आपके मन को आपको रोकने की ज़रूरत होगी। साथ ही थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करने की भी ज़रूरत होगी। तो जितना हो सकता है खुद को आराम दीजिए। यह जो समय है यह सेहत के साथ साथ आपकी कार्य क्षमताओं को लेकर चल रहा है। सो जब तक आप स्ट्रेस्ड फील करेंगे आपकी कार्य क्षमता बेहतरीन नहीं होगी। कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत लीजिए, क्योंकि यह जो समय है यह धन के उचित निवेश के लिए भी आपसे शांत रहने की सलाह मांगता है, या आपके विद्या के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में भी परफॉर्म करने के लिए आपसे रिलैक्स होने की डिमांड करता है। तो इस पर्टिकुलर टाइम में जितना भी हो सके खुद को मजबूत बनाते हुए बहुत रिलैक्स होके कोई भी डिसीजन लीजिए। इस पर्टिकुलर टाइम में हो सकता है कि कहीं कहीं पे लगे कि आपको खुद को बदलने की ज़रूरत है, तो वहाँ बदलिए। आपके लिए स्वभाव में थोड़ा सा अगर आप चेंज ले आते हैं तो नो डाउट कि आपके फैमिली मेम्बर्स भी उससे ईजी फील करेंगे एंड यू विल ऑल्सो फील वेरी ईजी। यहाँ पर आपको अपने जो भी आपके ओपोनेंट्स हैं वो हारेंगे आपसे, वो आपसे झुक जाएंगे। यह जो समय है आपके पहले की जितनी भी मेहनत है उसका आपको परिणाम मिलता हुआ दिखाई देगा। इस पर्टिकुलर टाइम में अगर आप चाह रहे थे कि आप अपने घर से दूर किसी जगह पर एडमिशन ले सके, जा सके, स्थानांतरित हो सके, तो उसके लिए कोई अवसर भी उपलब्ध कराता हुआ दिख रहा है। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने आसपास या सीनियर जूनियर से आप अपने सपोर्ट सिस्टम में उनको रखें, उनसे समर्थित रहें, समर्थन लेते रहें। यह जो समय है यहाँ पर किसी भी तरह के शॉर्टकट की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप चीज़ों को सोचें, समझें, परखें और फिर उस पर आगे काम करें। दिस वीक आई कैन से द गोल्डन ब्राउन इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 11। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़िए यानी मकर राशि के जातकों के बारे में। मकर जो हमारी 10वीं राशि है, यह हफ्ता बहुत सारा कुछ उनके जीवन में अलग सा आएगा, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा इमोशनली यह हफ्ता वीक करेगा। तो आपके जो बहुत क्लोज होंगे उसके लिए आप बहुत सारा पैसा खर्च कर देंगे इमोशनल होके। इस पर्टिकुलर टाइम में आपको सही बजटिंग करने की ज़रूरत होगी। आपको इमोशनली भी साउंड होने की ज़रूरत होगी, या समझने की ज़रूरत होगी कि व्हाट इज़ नीडेड और व्हाट इज़ नॉट। यह जो हफ्ता है यहाँ पर अगर मानसिक तनाव में आप अपने वृद्धि लाते हैं तो आपका हेल्थ उससे इम्पैक्टेड होगा। सो ट्राई कि मैं खुद को कूल एंड काम कैसे रखूँ। इस पर्टिकुलर वीक में अगर आप किसी सरकारी नौकरी में हैं तो पदोन्नति के एक बहुत अच्छे आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही यह वीक आपको उन सारे क्षेत्रों में बढ़ाएगा जो क्षेत्र आपको लगता था कभी कि आपके लिए बहुत मुश्किल है। इस हफ्ते इधर उधर की बातों से हटकर अपने करियर के ऊपर आपको फोकस्ड होने की जरूरत होगी। सो दिस वीक इज गोइंग टू गिव यू अ गुड रिजल्ट और बेटर रिजल्ट कि जैसा भी आप सोच रहे थे उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। आप कोशिश कीजिए कि शनि के बीज मंत्र करते रहें। शनि का बीज मंत्र आपको ना सिर्फ आत्मविश्वास से सही रखेगा बल्कि हेल्थ हजार्ड्स पे आपके तक नहीं आने देगा। इस हफ्ते लिए आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज डार्क ब्लू कलर और आई कैन से नीला रंग। और आपके लिए जो बहुत अच्छा नंबर है दैट इज 8। हम बात करते हैं अपने 11वें जोड़ी यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। और ऑफ कोर्स हेल्थ वाइज अच्छी स्थिति है। यहाँ पर कई एक चीज़ें जो जरूरी थी
वो होंगी और इससे आपको आर्थिक मुनाफा मिलेगा। सो दिस टाइम इज वेरी फेवरेबल इन द सेंस ऑफ अर्निंग, इन द सेंस ऑफ मेकिंग न्यू सोर्सेस ऑफ इनकम। हालांकि आपके स्वभाव में थोड़ा गुस्सा है और यह जो गुस्सा है ये इसकी वजह से चीज़ों में थोड़ी सी मुश्किलें आप महसूस करेंगे, पर आपको कोशिश करना है कि आपके ऊपर जो काम का बोझ बढ़ा है उससे आप एंगर ना लाएं, बल्कि उनसे आगे बढ़ने की, उससे निकलने की कोशिश करें। दिस इज़ द वीक व्हेन यू थिंक कि अगर आप शिक्षा के मामलों में जा रहे थे, पढ़ने जा रहे थे या पढ़ाने जा रहे थे, आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आएगा। बावजूद इसके कि आप इस क्षेत्र में सीमित नहीं रखेंगे खुद को और एक्सपैंड करने की सोचेंगे। दिस इज द टाइम व्हेन यू फील कि यू कैन डू एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट। यहाँ पर छोटी मोटी चुनौतियाँ आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगी और दिस वीक इज गोइंग टू गिव यू समथिंग बिग। तो आपके करियर के भी सेक्शन में आई कैन से, और इसके साथ ही मैं कह सकती हूँ कि आप जो भी चीज़ जल्दी जल्दी चेंज कर रहे हैं, लाइक आप प्रोफेशनली चेंजेस कर रहे हैं, ऑफिसेस, अपने कार्य का क्षेत्र, वो सब धीरे धीरे आपके लिए पॉजिटिवली टर्न आउट होता चला जाएगा। इस हफ्ते आपके लिए रेड बहुत फेवरेबल कलर है एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपने आखिरी जोड़िए यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। और मीन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। नियमित रूप से किया गया एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगा। इस पर्टिकुलर टाइम में जीवन में आप तरक्की करेंगे और अपने फादर और ब्रदर के साथ अच्छे संबंध और उनके सलाह पर किए गए कार्यों में भी आपको उन्नति मिलेगी। ये जो पर्टिकुलर टाइम है, इफ़ यू आर रिलेटेड विद सम क्रिएटिव वर्क, तो आपके लिए थोड़ी सी परेशानियां होंगी, लेकिन आपको अपनी क्षमता को लेकर किसी भी तरह का असमंजस नहीं होना चाहिए। सो यू आर वेरी परफेक्ट टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क। तो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपके लिए है तो उसको बिल्कुल आप एक चैलेंज की तरह ले, क्योंकि किसी भी तरह का चैलेंज इस हफ्ते आपके लिए बड़ा नहीं होगा। करियर में, नौकरी में कई सारे बड़े अच्छे अवसर मिलेंगे। साथ ही 12th हाउस में सैटर्न के होने की वजह से आपको उन लोगों के साथ बातें करनी चाहिए जहां पर आपको लगता है कि जो लोग आपकी उन्नति में, आपकी शिक्षा में सहायक है। अदरवाइज आपका मन जो है थोड़ा डिरेल होगा और आपको कई बार महसूस होगा कि यू आर नॉट गोइंग ऑन राइट पाथ। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि आपके घरों में जो स्थितियां हैं वो स्थितियां थोड़ी सी ग्रहों के मूवमेंट से प्रभावित जरूर होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं हमारी इच्छा शक्ति से। तो ट्राई टू कंट्रोल ऑन योर मूड स्विंग्स। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ गोल्डन येलो कलर एंड द नंबर इज़ 9। इसके साथ ही मैं ख़त्म कर रही हूँ इस हफ्ते का ये कार्यक्रम। अगले वीक अपने वीडियोस में हम फिर मिलेंगे। तब तक मैं उम्मीद करूँगी कि आप बताएंगे फीडबैक्स और हम मिलते रहेंगे यूं ही। शुभ विदा, नमस्कार।